मथुरा नगरिया में जो महाराज उग्रसेन है, जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा, बहुत ही सुंदर विचार, लेकिन इनके घर में कोई पुत्र नहीं है, बहुत दुखी रहती हैं। एक दिन पवन रेखा सोचने लगी, घर में बैठे बैठे वक्त नहीं गुजरता है, चलो सखियों को साथ लेकर के कहीं घूम करके आए। तो चली है वो रानी। कैसे चली है हरवीर? और सुंदर बदनी विशेषी, साबरे के सदा सब प्यारी, देखन की बड़ी मलू करे जो उग्रसेन घरवारी। सुंदर बदन विशेष सामरे के छटा छवि प्यारी, छटा रे छवि प्यारी, देखन की बड़ी मलू करे जो उग्रसेन घरवारी। ये सखियां लीनी शादी, सखियां लीनी शादी कर चली अंगारन देर लगाई, विकट बनी के बीच पहुंची गई जाई, और विकट बनी के बीच पहुंची गई जाई। और वो रानी पुष्पेंद्र जब चली है, कैसा रूप है उसका, कारे के सनील कजरारे गुण हत भमीरी गाल, बात करत पे खुले मतीसी कोना हो तो स्वर्ग में जाई। ये प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी दमके लारी चंद समान, बोले सकियन को आगे जावे बन के बीच पहुंच गई जाई। जैसे ही पवन रेखा शैलियों को साथ लेकर के चली है सुग्रीव भैया, और जाके वन में पहुंची, वन को देख रही है चारों तरफ से। उसी वन के बीच में एक दुर्मिल्क नाम का राक्षस रहता था, और जैसे ही वह राक्षस ने पवन रेखा देखी, सोचने लगा ये तो बहुत सुंदर है, दिल में काम भावना जागृत हो गई। सोचने लगा कैसे इसके साथ छल किया जाए, तो उस दुर्मिल्क ने एक चाल चली है, उस वन के बीच में आदि तूफान ला दिया। क्या हुआ? आरे पाई समय के बीच में एक आंधी आई गई भारी, समय के बीच में एक आंधी आई गई भारी, और दशा देख की आंधी की सोई रानी घबरा ली। जैसे ही रानी ने देखा कि चारों तरफ से आंधी तूफान आ रहे हैं, सहेलियां साथ से बिछुड़ गईं। हुआ क्या? महाराज सखी सब बिछुड़न हो गई, और बाई समय के बीच में राक्षस अपनी तन गई है। अब तो धरो भूप को भेष राक्षस वन में आई गो है, अब तो धरो भूप को भेष राक्षस वन में आई गो है। वन में आई गो है, राक्षस वन में आई गो है, राक्षस वन
एकदम से वो राक्षस उसी वन के बीच में पहुंच गया, उग्रसेन का भेष बनाया, पहुंच गया और जाकर के पवन रेखा के पास पहुंचा। पवन रेखा नहीं समझ पाई ये राक्षस है या हमारे पति है। पवन रेखा ने अपने पति को समझ करके उसके साथ में संभोग कर लिया और जब संभोग हो गया राक्षस वहां से चला और अपने भेष में आ गया। जैसे ही अपने भेष में आया पवन रेखा कहने लगी, ओरे अभागे, तूने हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। दुर्मिल कहने लगा, चिल्लाओ नहीं, अरे तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं थी, अब तुम्हारे घर में संतान आ जाएगी। पवन रेखा कहने लगी, संतान तो तेरी जैसी ही आएगी। दुर्मिल को बोला, सुनो, मेरे जैसा जरूर होगा कि मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। अब मानुष की तो दूर रही, बस इंद्र हर के जाएगा। इंद्र भी उससे हार के जाएगा। और सुनो, अरे ऋषि और है बाबल को अब बेशक बहुत सताएगा, पर इतनो रानी ध्यान रहे, हरि हाथों से मर जाएगा। दुर्मिल कहने लगा, तुम चली जाओ, अरे तुम्हारे घर में संतान आ जाएगी और कोई बात की चिंता नहीं होगी। इधर पवन रेखा लौट करके आई। समय बीत जाने के बाद जब एक बालक पैदा हुआ, और जब बालक पैदा हुआ तो लला ब्रजेश क्या हुआ? अरे पैदा बहु जब खुमर के आंधी भरी अति आई, अरे पैदा बहु जब लाल के यानी बारी आई, सब देव गए घबराई, देवियां दिल में घबराई। सब देवता घबराने लगे। कंस का जब जन्म हुआ, आगे विपत्ति कछु मानव पे भारी, और इंद्र गए घबराई, जन्म जब सुन लो है भारी। सब घबराने लगे। धीरे धीरे वो कंस 10 वर्ष का हो गया, अत्याचार मचाने लगा।
जब उसकी शिकायतें महाराज उग्रसेन के पास पहुंचने लगी, उग्रसेन ने अपने पास बुलाया, कहने लगे बेटा इधर आओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक राजा के लड़का हो, तुम अत्याचार मचाओगे तो हमारी प्रजा कहां जाएगी। आज कहने लगा पिताजी, अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि बुढ़ापे में तुम्हारी मति मारी गई है और हमें उपदेश दे रहे हो। अरे तुम्हारी जगह यहां पर नहीं है। इशारा दिया कुछ जवानों को इन्हें ले जाओ और जाकर के जेल में डाल दो, इनका यहां कोई काम नहीं है। कंसराज आगे बढ़ा है और अपने हाथों से जाकर के मुकुट को उतार लिया, अपने सर पर रखा राजगद्दी पर बैठ गया। महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया। अब जब कंस राजा बन गया, वैसे भी करेला कड़वा नीम पे और पहुंच गया। हुआ क्या, अधिकारी भाव जब कंस राज, कानून नए नए बनने लगे। अधिकारी भाव जब कंस राज, कानून नए नए बनने लगे। जाई और लफंगन के रवड़ी से भोग जो लगन लगे। अब तो कंस के पीछे चलने वाले सब प्रसन्न हैं और वो कंस बाबन पे जोर जमाई डालो, कछ दिल में नहीं हैरानी थी। सब रोई नहीं थी जनता है, अब कंस की वो शैतानी थी। कंस राज जब राजा बन गया और ज्यादा अत्याचार मचाने लगा है, साधु महात्माओं को जाकर के जेल में डाल दिया। और अब देखे कंस के घर में कंस की शादी महाराज जरासंध की जो पुत्रियां हैं अस्ति और प्राप्ति, उनके साथ शादी हो गई। कंस के घर में उसकी 15 बहनें थी, जिनमें 8 सगी बहनें और 7 चाचा की लड़कियां थी। उन 15 बहनों में कंस सबसे ज्यादा अपने चाचा की लड़की देवकी को मानता था और उसकी शादी बटेश्वर के महाराज जो वसुदेव हैं, सौरीपुर गांव के रहने वाले, उनके लिए तिलक भिजवा दिया। इधर वसुदेव ने जब सुना है तो बड़े ही हर्ष के साथ में हरवीर खुशी के साथी के सजी बारात न देर लगाई। वसुदेव कुमार को आंगन में के दूल्हा लो बनाई। खुशी के साथ के सजी बारात न देर लगाई, न देर लगाई। वसुदेव कुमार को आंगन में के दूल्हा लो बनाई। ये चली बारात वसुदेव जी की, पहुंची मथुरा नगरी जाई। और जैसी देखो कंस राज ने सबरी लई बारात निकाली। ये चढ़ी बाराती वसुदेव जी की, वीरन ध्यान बिसरी ना जाई। और बहु सवेरो जब मथुरा भूले नहीं हमारी यहाँ डाई।
वसुदेव जी की बारात आई और बारात आने के बाद में शाम को वरोटा हुआ और सुबह विवाह जब हुआ है उसके बाद विदा का नंबर आया। और जब विदा का नंबर आया है तो वसुदेव जी की विदा हो रही है। देव की दुल्हन बनी साथ में जा रही हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं। लला पुष्पेंद्र अरे जा मेरी बेल तू सुखारी, जा मेरी बेल तू। ए जा मेरी बेल तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी रामा, सुखी रहे परिवारी। और हंसी खुशी से जीवन बीते यही दुआरी हम सब की दुलारी, जा मेरी बहन तू। जा मेरी बहन तू रही है सुखारी, जा मेरी बहन तू। देवकी की विदा होने लगी है तब तक कंस पहुंच गया। रुक जाओ बहन, अरे ऐसे कब तक बटेश्वर पहुंचोगी और हम यहां क्या करेंगे खड़े खड़े। कंस राज ने अपना रथ सजाया, देवकी को बैठाला और चला। और रथ में देवकी बैठी गई और पीछे से ये गुरसाला है और ताके पीछे कंसुराज वसुदेव कुमार का साला है। कंस रथ को हाँक रहा है, देव की रथ में बैठी है। एकदम से आवाज आ रही है, कंस रोक। अरे कंसराज, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है तुझे पता नहीं है कंस? ओ कंसराज मत भूल जरा, ये फूल धूल मिल जाएगा। देवकी का 8वां बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। कहने लगे कंसराज, अरे जिस हंसी खुशी से तू बहन को विदा कर रहा है ध्यान में रहे, इसी बहन का जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा, काल। कंसराज इधर उधर देखने लगा, कहने लगा देवताओं क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देवकी का 8वां बालक हमारा काल होगा तो हम उस वृक्ष को ही नहीं रखेंगे जिस पे कोई फल आए, मार देंगे अपनी बेट को। कंस रथ से नीचे कूद पड़ा और जैसे ही रथ से नीचे कूदा है जाकर के बहन के केशों को पकड़ लिया। कहने लगा बहन माफ करना, अरे तुम्हारा 8वां बालक हमारा काल होगा और तुम्हें तो पता है हम मरना नहीं चाहते, मरने से हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हम तुझे मारने के लिए जा रहे हैं। देवकी कहने लगी भैया अगर हमारे मरने से तुम बच जाते हैं तो हमें मार दो, कोई चिंता नहीं है। उस कंस ने अरे लैया दी तलवारी कंस ने देर नहीं कीनी,
तलवार ले ली। क्या किया? अरे लैया तलवार कंस ने देर नहीं कीनी, और भैया भैया के बिन जब ऐसी आई हुई। देवकी रोने लगी, भैया अरे हमसे कौन सी भूल बन गई, इतना लाड़ प्यार हमें क्यों दिया था अगर मारना था। अरे प्रेम तुम्हें बचपन में की हो, और मेरे मरण से बचो मारी मोई बेशक ही जो। कंस कहने लगा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कंस ने हाथ में तलवार उठाई और जैसे ही मारने के लिए चला है, बसदेव बीच में आ गए। कहने लगे कंस तुम्हें शोभा नहीं देता है, तो एक क्षत्रिय होकर के अबला पर हाथ उठा रहे हो। अरे ऐसे मारने से क्या मिल जाएगा, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं कि देवकी के यहां पर जो भी बालक होगा हम तुम्हारे हवाले करते रहेंगे, इसे मत मारो, छोड़ दो। कंस कहने लगा ठीक है, अगर तुम ये विश्वास देते हो कि देवकी का जो भी पुत्र होगा हम तुम्हें देते रहेंगे, तो हम इसे छोड़ रहे हैं। कंस ने देवकी को छोड़ दिया और जाकर के बसदेव देवकी को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। इधर देवकी के यहां पर एक बालक ने जन्म लिया और देवकी उस बालक को देख करके बहुत प्रसन्न हो रही है। बसदेव कहने लगे देवकी इतने प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? अरे जब बसदेवन गई बात मेरी सुन ले तू रानी, और कोई सके न मेटी लिखी जो करता ने पानी रे कब सदम के न लगे पानी। हम फायदा करी दे बहुत कंस ने एक नहीं मानी रे, कुमार को गोद में ले लियो और आगे चली दे आज कब सदेव दिल में जबल किया। अरे देवकी रोबत छोड़ दई और ले बेटा को चले के कंस के घर की गल गई। कंस ने आवत देखो और ले बसदेव मिठाई हाल समय से पूछो है। एकदम से बसदेव कहने लगे देवकी ये पुत्र हमारा नहीं है, मैंने कंस को वचन दिया है इसलिए कहना माना, ये बच्चा हमें दे दो। बसदेव ने बालक को ले लिया, वहां से चले जाते हैं। देवकी रोती रह गई, वाह रे प्रभु की माया। देवकी जेल में रो रही है, बसदेव बालक को लेकर के कंस के दरबार में जाकर के पहुंचे। कंस कहने लगा बसदेव जी क्या लाए हो? बोले महाराज मैंने तुमसे जो वायदा किया था वो पुत्र हम लेकर के आए हैं। कंस हंसने लगा, बहुत वायदा के पक्के निकले, ठीक है बालक हमें दो। कंस ने जैसे ही बालक को देखा बुद्धि पलट गई, इस बालक ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और भला इसे क्यों मारे? बसदेव बालक को ले जाओ। अरे हमारा तो काल 8वां पुत्र है, इसे क्यों मारे? वो बालक लौटा दिया। बसदेव बालक को लेके जैसे ही आए,
देवकी ने देखा, कहने लगी भैया कंस तेरी जय हो, मेरा भैया बड़ा दयालु है, मेरे पुत्र को छोड़ दिया। और इधर नारद बाबा को चैन नहीं पड़ा, सोचने लगे कंस ऐसे ही दया करता रहा तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। नारद बाबा चले, कैसे? हरवीर और भक्ति भजन में मगन होकर, भक्ति भजन में मगन होकर और हरि गुण गाई के, और नारद जी मथुरा आए हैं, है बीड़ा बजाई के। वो भक्ति भजन में मगन होकर हई हरि गुण गाई के। नारद जी मथुरा आए बीड़ा बजाई के। नारद जी सोचते जा रहे हैं, वो पहला लाल आया कंस का काल आया, वो पहला लाल आया कंस का काल आया। अपना बचेगा, बोले ही नारद अपना बचेगा, ताला लगाई के। नारद जी मथुरा आए बीड़ा बजाई के। पहुंच गए नारद। जैसे ही कंसराज ने देखा, कहने लगा आओ महाराज, बड़े भाग्य हमारे जो हमारे दरवाजे पर तुम पधारे, और संत भला किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। नारद बाबा को बैठा लिया। नारद बाबा कहने लगे कंसराज एक बात बताओ, मैंने सुना है देवकी के कोई पुत्र हुआ। कंस कहने लगा हाँ महाराज पुत्र तो हुआ था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ दिया कि हमारा तो काल 8वां पुत्र है और ये पहला बालक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाबा नारद कहने लगे कंसराज तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें पता नहीं है। महाराज आज नारद बाबा ने कमल का पुष्प उठाया और कंसराज को ज्ञान सिखाया। कंसराज ने उसकी गिनती की, समझ गया कि पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। बुद्धि घूम गई और कंसराज वहां से भागा जहां देव की बेटी है। गोद से जाकर के बालक को खींच लिया, सर के ऊपर घुमाया, जमीन से पटक दिया। मांस के लोथड़े बिखर गए, देव की रोती रह गई। कंस अपने दरबार के लिए चला गया। देव की इधर रो रही है भैया। अरे बेटा को जब देखी देवकी जेलन में रोती, अरे बेटा को जब देखी देवकी जेलन में रोती, और कर कर बेटा की याद फटी जाए मैया की छाती। वसुदेव जी समझाने लगे देव की रोने से क्या मिल जाएगा। अरे मात की बंध गई बबखारी और मेलन मैया
देवकी बुरी तरह से चिल्लाती रही, लेकिन कंस को दया नहीं आई। सुग्रीव भैया, कंस एक दो नहीं बल्कि देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी बुरी तरह से विलाप करती रहती है, कंस को दया नहीं आती। और साथ में गर्भ की इधर बारी है। भगवान ने क्या किया, योग माया को आदेश दिया कि तुम चली जाओ, और सातवां जो गर्भ है गोकुल में बाबा नंद के यहां उनकी पत्नी जो रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। मथुरा नगरिया में यह खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस कहने लगा हमारे डर से अब 8वां बालक आएगा ही नहीं। और इधर 8वें गर्भ की बारी है, और 8वें गर्भ की जब बारी है कंस के यहां पर तैयारी है। और कंस के यहां तैयारी थी। अरे कंस के भारी तैयारी करे जेलन में बहन बेचारी थी। जगह पर कंस राज की चौकियां बिछाई जान लगी। कंस राज ने कछुए का जोगा अब कह जेलन दे लगाई। और बड़े बड़े जोधा कंस राज ने अब जेलन पे गए लगाई। ताले झूल रहे गुजराती मर्दो ध्यान में सरना जाए। और एक पहला गिर बदले में 10 ज्वाल भेद तैयार। और ताले झूली अब जेलन में मैया रोई रोई रह जाई। कंसराज ने बहुत भारी तैयारी की है। कहने लगा कुछ भी हो जाए हमारा काल यहां से निकल के न जाना पाए। इधर देवकी रो रही हैं जेल में, गुजराती ताले पड़े हैं। देवकी सोच रही हैं प्रभु अब क्या होगा। 8वें गर्भ की बारी है और देवकी इधर रो रही है, कहां हो करतार आ जाओ। बोली क्या लला हरवीर, कह रही है देवकी अरे मेरी हरो विपत्ति करतार। और देवकी जेल बीच रोबती कहां हो प्रभु, अगर तुम नहीं आए तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। महाराज मेरी हरो विपत्ति करतार देवकी जेल बीच रोबती है। अरे भैया कंस बनो निरमोही। भैया कंस बनो निरमोही। मोई दयो जेल बिच डाली देवकी जेल बीच रोबती है। ए मेरी हरो विपत्ति करतार देवकी जेल बीच रोबती है। देवकी कह रही है प्रभु अगर तुम नहीं आए
तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। अरे जो नहीं आए बंसिया बारे, जो नहीं आए मुरलिया बारे, वही देव दुष्ट जे मारी देव की जेल भी चलो बतिए। में बोली मैया देवकी, अरे जोई जोई बालक जन्म ले तुए, जोई जोई बालक जन्म ले तुए, अरवीर भाई कंस ते तुमल भाई देवकी जेल भी चलो बतिए। इधर देवकी रो रही है, प्रभु कहाँ हो? अगर तुम नहीं आए दीनों के हितकारी तो हमारा कौन है जो हमारी लाज बचाएगा? और पुष्पेंद्र वो देवकी रो करके कहने लगी हैं, दाता पुई दीना ना कोले रोने लगी, महाराज अगर तुम नहीं आए तो कंस हमारी यहां दुर्दशा कर देगा। और जब देवकी की करुणा ने जब आवाज सुनी है तो भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान देर नहीं करते हैं। इधर देवकी रो रही है और उधर भगवान चले हैं और उसी जेल के अंदर आकर के क्या देखा,
देवकी वसुदेव सो रहे हैं। जैसे ही आंख खुली, जेल की एक दीवार चमकने लगी और जिस पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, अहम ब्रह्म। हे मां, मैं ब्रह्म हूं और तुम चिंता मत करो, हम जब तुम्हारे यहां आ जाएं तो हमें गोकुल में पहुंचा देना। देवकी कहने लगी, अगर तुम हमारे यहां आ जाओगे तो हम तुम्हें गोकुल में कैसे पहुंचाएंगे? बोली क्यों? सुनो। आरे ताले लगे ही गुजराती ललन तोई कैसे बचावे रे, ललन तोई कैसे बचावे रे। लाला ताले लगे ही गुजराती ललन तोई कैसी बचावे रे, ललन तोई कैसी बचावे रे। अरे हाथी हथकड़ी पड़ी हमारे, पाई में बेड़ी डली हमारी। और आधी राती मझारी ललन तोई कैसी बचावे रे, लला रे तोई कैसी बचावे रे। ताले लगे ही गुजराती ललन तोई कैसी बचावे रे, ललन तोई कैसी बचावे रे। जय हो। देवकी कहने लगी, तुम्हें कैसे बचाएंगे? भगवान कहने लगे, सुनो, जब हमारा अवतार हो जाए तुम्हारी हथकड़ी बेड़ियां सब खुल जाएंगी, ताले टूट जाएंगे और हमें पहुंचा देना। इधर आधी रात हो रही है और कंस के साथ कुछ घात हो रही है। पहरेदार सोते जा रहे हैं, जेल के ताले टूट गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। देवलोक से एक छपरिया आई जिसमें भगवान कन्हैया को रखा और वसुदेव लेकर के चले हैं। जैसे ही लेकर के चले हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। कैसे? आरे वसुदेव चले गोकुल को यादी रतियां बनी मझारी। रिम जिम रिम झम में हबर से बिजुली सी चमक चमक रह जाती। ये झुकी अंधेरिया है बादों की आंख आंखों दे तू दिखाई। ये यादी राती के सत खुला पे लेके चली भाई तुरंत गाई। चले पछैया यार पुरबैया, तब तब चले भमोरा प्यारी। और वसुदेव जी जब आगे जावे, अब यसी आगे बढ़ी गया। शुभ दिन यहाँ हो तोरे बुधवारी। ओले वसुदेव चले आगे को जमुना जी पे पहुंचे जाई। और आगे जमुना जैसी देखी
जी चले हैं बेटा को लेकर के और यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना ने जैसे ही देखा कि भगवान हमारे दरवाजे पर आए हैं और हमने चरण भी नहीं छू पाए, तो वो यमुना जो थी गहरा गहरा करके ऊपर आने लगी। कैसे? आगे चढ़ी आई रसिया, आई चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो या जग चढ़ी आई रसिया। आवत देखो तो या जग चली आई रसिया। वसुदेव जी सोचने लगे यमुना को कैसे पार करें, क्या करें। एक आगे बढ़त जमुन जल गहरी, पीछे जाए तो ठाड़ो गहरी। आगे बढ़त जमुन जल गहरी, पीछे जाए तो ठाड़ो गहरी। और ले वसुदेव चले गोकुल को यादी रतिया। आवत 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 देखो लोहिया जग चली आई रसिया। आवत देखो लोहिया जग चली आई रसिया। भगवान कन्हैया सोचने लगे अगर यमुना मैया नहीं घट रही है तो हमारे पिताजी कैसे निकलेंगे। क्या किया? ए मनमोहन ने पैर लटकाया, ए मनमोहन ने पैर लटकाया, पिता के डर को दूर भगाया। ए छुई की चरण पांच मई यमुना कड़ गए रसिया। आवत 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 देखो लोया जग चली आई रसिया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपना पैर लटकाया और यमुना ने उस चरण को स्पर्श किया, यमुना बांझ हो गई। वसुदेव जी उस तरफ निकल गए। इधर भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम मैया यशोदा के यहां पर लड़की बन करके जाओ। और जैसे ही वसुदेव पहुंचे देखा लड़की को उठा करके छपरिया में रख लिया और भगवान को मैया यशोदा के पास लेटा दिया और बांस से दबे पांव निकल के आए। जेल में जैसे ही पहुंचे लड़की चीखने लगी, रोने लगी। एकदम से पहरेदार जाग गए। क्यों रे, सो गए थे? अरे देखा नहीं बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। और जैसे ही आवाज सुनी भागे और कंसराज को जाकर के खबर दी। कंसराज तलवार लेकर के भागता हुआ आया और जेल खाने में आकर के लड़की को उठा लिया। देवकी कहने लगी भैया अरे ये तो लड़की है, ये तुम्हारा काल कैसे हो सकती है। देवकी अरे तुम्हें पता नहीं है ये हमारा काल नहीं होगी। हो सकता है इसका होने वाला पति हमें मार दे, हम नहीं छोड़ेंगे। और कंस ने उस लड़की को उठाया और जैसे ही घुमा करके मारना चाहा एकदम से वो लड़की उड़ करके आकाश मंडल में जाके आवाज लगाने लगी, कंसराज। अरे छोटी मोटी लड़की ने मार दिया चकमा, छोटी मोटी लड़की ने मार दिया चकमा।
से वो चंचला आकाश मंडल में जाकर के पहुंची और कहने लगी, ओ कंसराज, अरे तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। सुन, ओ कंसराज अब सावधानी, तेरा काली आज ही आएगा और तेरे काल को देखो पाली रहे यदुवंशी गोकुल हाय वाले। ओ कंसराज, अरे तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया। ओ कंसराज अब सोच जरा, तेरा काल जो जल्दी आएगा वो पहुंच गया है गोकुल में, बके हाथन से मर जाएगा। अरे तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। कंसराज खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। मैंने कितने उपाय किए फिर भी अपने काल को नहीं मार पाई। देवकी से क्षमा याचना मांगी है। इधर कंस क्षमा याचना मांगता है। आओ इधर देखें गोकुल में क्या हो रहा है। जैसे ही सुबह हुआ, मैया यशोदा ने देखा, लाला, चारों तरफ खबर फैल गई कि मैया यशोदा के यहाँ पर लाला हुआ। अब तो सखिया आने लगी और उस आंगन में सुग्री मैया आंगन में कि बधैया बाजे, अरे बधैया बाजे, बारे अंगना में बधैया बाजे। बधैया बाजे, बारे अंगना में बधैया बाजे। ब्रह्मा नाची विष्णु नाची, ब्रह्मा नारद नाचे, बारे अंगना में बधैया बाजे। वीरू नाचे अपनी ढोल को बजावे, वीरी पुष्पिन नाचे अपनो चिमटा बजावे। ब्रजे सुनौत बारे अंगना में बधैया बाजे, बारे अंगना में। बधैया बाजे, बारे अंगना में बधैया बाजे, बारे अंगना में बधैया बाजे, बारे अंगना में। अब सो चारों तरफ से सखियां आने लगी, बधाई देने लगी है। मैया यशोदा बुढ़ापे में लला ना रखे थे और देखो तुम्हारा भाग्य सुधर गया जब तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो गया। बोली, ओ मैया तेरी खास निशानी है और जाए उम्र पे लला जी आयो है। बाबा को ठंडो हियो भयो, बाबा को ठंडो हियो भयो, माँ तेरी को किसी रानी है। तेरी लाल की लीन
इस तरह से भगवान कन्हैया गोकुल में जाकर के पहुंचे और गोकुल में घर घर में बधाई बजी है, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा रहे हैं। तो ये भगवान कन्हैया का जन्म हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं राकेश शास्त्री, ग्राम मदनपुरा, धनवा जसवंत नगर, और हमारा मोबाइल नंबर है 9675 74 43 54। और इस कैसेट की रिकॉर्डिंग करता जो है गुड्डू कैसेट कंपनी रेमजा की तरफ से, जिनका मोबाइल नंबर है 98 97 35 95 13। और हमारे साथ जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं हरवीर भैया जो हमारे गांव मदनपुरा के रहने वाले हैं, पुष्पेंद्र भैया जो चिमटा पर संगति कर रहे हैं, हम सब लोग एक ही गांव के रहने वाले, ब्रजेश भैया जो हमारे घड़ा पर संगति कर रहे हैं, यहाँ आकर के हमारा साथ दिया। सुग्रीम भैया जो अति गुल्लापुर के रहने वाले, सुग्रीम शास्त्री जी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हरी मेरो घर लपकुरी श्याम बेले हम किल से कहे अब दिल की